चलें जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शॉर्ट ही है, क्योंकि कल का भी आपका होमवर्क रहता है। वो आपने सारी टाइमिंग्स सेंड करनी है और कल आपका टेस्ट होगा, जितना भी आपने पढ़ लिया हुआ है। आज हम डिस्काउंट एंड प्रीमियम पढ़ेंगे। एंड कल आपका टेस्ट होगा लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, सेशन किल जोन्स, इब्डा और डिस्काउंट एंड प्रीमियम, ये 5 टॉपिक्स का। ठीक है। मैंने डिसाइड किया था कि फंडेड अकाउंट दूंगा टेस्ट में। जो फर्स्ट आएगा एंड ऑफ द मैट्रिक्स टेस्ट होगा, बट अब 2 फंडेड अकाउंट होंगे। ठीक है। जो पहले फर्स्ट 2 पोजीशन पर स्टूडेंट्स आएंगे। अच्छा जी। डिस्काउंट एंड प्रीमियम। इसमें सबसे इसकी बेसिक चीज़ होती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम बेसिकली वर्ड निकला है इक्वल से, मतलब बराबर। और इक्विलिब्रियम होता है दरमियान। इक्विलिब्रियम ऑफ एनीथिंग मतलब मिडिल मिडिल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगर 0 to 100 हम काउंटिंग करें तो इनका इक्विलिब्रियम होगा होगा 50। ठीक है, क्योंकि मिडल इन दोनों के दरमियान 50 है। 50 से ऊपर 50 नंबर्स, 50 से नीचे भी 50 नंबर्स। ऐसे ही दुनिया की हर चीज़ का इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, कोई भी आप चीज़ इमेजिन कर लें, उसका इक्विलिब्रियम ज़रूर होता है। अ, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में इक्विलिब्रियम नहीं, सेंटर मैस बॉडी कहा जाता है, तो होता वो मिडल ही है। तो इक्विलिब्रियम हर जगह यूज़ होता है। इस तरह मार्केट में भी इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? बेसिकली अगर ये आपके पास एक लेग है, ठीक है, आप इसके नीचे से ऊपर तक मार्क करते हैं। ठीक है। देन आपके पास इसका एक 50% आ जाता है। 50% होता है ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये आपके पास है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको हम इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, इसको हम 0.5 लेवल भी बोलते हैं। 0.5 लेवल। 0.5 इसलिए बोलते हैं क्योंकि नीचे वाला हमारे पास 0 होता है और ऊपर वाला हमारे पास 1 होता है। तो इन दोनों का मिडल भी 0.5 ही बनता है। तो आपके पास ये वाली लाइन इक्विलिब्रियम आ गई। इक्विलिब्रियम से नीचे नीचे जो होता है वो आपका डिस्काउंट होता है। ठीक है। और इक्विलिब्रियम से ऊपर ऊपर जो होता है वो आपका प्रीमियम होता है। राइट। अब डिस्काउंट एंड प्रीमियम को हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको 2 तरीके बताऊंगा, थर्ड हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेटअप्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसका जो वे होता है, बल्कि डिस्काउंट एंड प्रीमियम होता है क्या है, पहले आप ये समझें। डिस्काउंट बेसिकली बायर्स की जगह, ठीक है, जो भी हम चीज़ बाय करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं हम डिस्काउंट में बाय करें, डिस्काउंट पर बाय करें। इवन कि आप जब सुपरमार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो आप चाहते हो आपको डिस्काउंट मिले, ठीक है, कहीं भी, क्योंकि आप बाय कर रहे हो। सही है। कोई भी चीज़ आप बाय करते हो अपनी डेली लाइफ में, आप चाहते हो आपको सस्ती से सस्ती पड़े डिस्काउंट के साथ। तो जब आप कोई चीज़ सेल करते हो, अगर आप अपनी सेकंड हैंड कार सेल कर रहे हो, आप चाहते हो कि उसका अच्छा रेट लगे। ठीक है। तो वो महंगे से महंगी बिके, देन ही आपको प्रॉफिट होगा, बिकॉज यू आर अ सेलर। तो वो आप प्रीमियम करके सेल कर रहे हो, ठीक है, महंगी करके सेल कर रहे हो। तो वो सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगता है। जो आपके पास डिस्काउंट होता है वो बेसिकली होता है बायर्स के लिए। जो आपके पास प्रीमियम होता है वो बेसिकली होता है सेलर्स के लिए। राइट। अगर किसी ने बाय करना है वो हमेशा डिस्काउंट से बाय करेगा, अगर किसी ने सेल करना है वो हमेशा प्रीमियम से सेल करेगा। ठीक है। अब अगर ये अप ट्रेंड है इस लेग का, अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट इस तरह करेगी, डिस्काउंट में आई, डिस्काउंट से बायर्स पकड़े, ठीक है, यहाँ पे बाइंग हुई, देन कंटिन्यूशन कर दी। इस तरह मार्केट करती है। अब इसमें आप अपने जो अभी तक अपने कंसेप्ट पढ़े हैं, एक्सपेंशन, आपके पास रिट्रेसमेंट भी आ गई, आपके पास इंड्यूसमेंट भी आ गई, ठीक है, आपके पास रिटेलर्स भी ट्रैप हो गए, आपके पास डिस्काउंट में भी मार्केट आ गई। सही है। तो इस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी, जब आप कॉन्सेप्ट्स मिलाते जाओगे ना आपस में, तब आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि मार्केट बेसिकली वर्क कैसे करती है। ठीक है, मार्केट के बेसिक्स वर्क कैसे करती हैं। तो
इस तरह मार्केट ने अगर ऊपर कंटिन्यूशन करनी होती है, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, कोई चीज़ यहाँ पर होगी जिससे मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, वो डिस्काउंट का पीडीआर इसको बोलते हैं। तो ये चीज़, मार्केट हमेशा डिस्काउंट से ऊपर जाएगी जब मार्केट ने बाइंग करनी होगी। इसी तरह आपके पास प्रीमियम है, अगर मार्केट ने सेल करना होगा तो मार्केट प्रीमियम में होकर सेल होगी, ठीक है। जब अगर आप इस तरह मार्केट, तो ये आपका पास प्रीमियम है, मार्केट ऊपर जाएगी, देन प्रीमियम सेल होगी। आपको इस जगह सेल करना होता है, आपको इस जगह से बाय करना होता है। ये तो बेसिक डिस्काउंट एंड प्रीमियम। इक्विलिब्रियम, पहले इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं डिटेल से। इक्विलिब्रियम, आप 50% ऑफ लेग स्कार्ड इक्विलिब्रियम, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट फिब टूल होता है, उससे आप इजीली निकाल लेते हो, वो भी आपको लगाना सिखा देता हूँ। अब आपके पास एक कैंडल है, ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है। अब आप क्या करोगे, ये इसकी वीक है, आप इसका भी इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो, इसमें भी डिस्काउंट प्रीमियम होगा। आप यहाँ पर लाइन लगाएं, इसका 0.5 लेवल आ गया, ठीक है। तो जब मार्केट आपके पास इस एरिया में आएगी, आप बाय कर सकते हो, राइट। अगर नेक्स्ट डे की मार्केट स्टार्ट होती है, नेक्स्ट डे की मार्केट स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि इतना तो बेसिक्स आपको पता होगा, ओपन यहाँ से होती है, ग्रीन कैंडल क्लोज यहाँ पर होती है, ठीक है। तो अगले दिन की कैंडल यहाँ से स्टार्ट होगी, राइट। तो नेक्स्ट डे की कैंडल वहाँ ऊपर से स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने के बाद फेक मूव देगी, मैनिपुलेशन करेगी, ठीक है। जो आपके पास पहले कंसोलिडेशन करेगी, कंसोलिडेशन करने के बाद फेक मूव देगी, मैनिपुलेशन करेगी। जो आपके पास वो है 000023 AM की मैनिपुलेशन, वो डाउन साइड की हो जाएगी। यहाँ पर लंदन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लंदन यहाँ से डिस्काउंट में मार्केट आ गई, लंदन यहाँ से रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे आपके पास मार्केट का क्या बन जाएगा, ये सिनेरियो बन जाएगा, ठीक है। अब वो मैटर करता है, ये मार्केट ऊपर तरफ मूव होती है, नीचे आती है, वो न्यूयॉर्क पर डिपेंड करता है, ठीक है। लंदन ने किस तरह मूव किया कि मार्केट में मैनिपुलेशन भी हो गई, मार्केट प्रीवियस डे के डिस्काउंट से भी चली गई। अब आप इस ये वाली जो कैंडल थी, इसको एक डिस्काउंट मान लो। एक मिनट रुको, मुझे कॉल आ रही है। अच्छा, तो ये जो कैंडल है, इसको आप समझ लो ये एक पूरे दिन की कैंडल है, ठीक है। इट्स अ डे कैंडल। तो मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट डे क्या किया, प्रीवियस डे के डिस्काउंट से इस तरह गई, तो आपने इस तरह उसका डिस्काउंट एंड प्रीमियम निकाल लिया। अब इसको आप कहते हो, ये जो वाला लेवल होता है, इसको आप बोलते हो प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम, PDE, ठीक है। अब यही आप सिनेरियो सेम टू सेम किस पर लगाओ, वीक पर लगा लो, ठीक है। अब ये आप इमेजिन करो, ये डे की कैंडल थी नहीं, ये थी वीक की कैंडल। अब वीक में क्या होता है, आप आगे वीकली कैंडल इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे कि मंडे जो होता है वो आपके पास ऑपोजिट मूव देता है, ट्यूसडे मंडे का ऑपोजिट मूव देता है, और वेडनेसडे जो होता है वो एक ट्रू ट्रू डायरेक्शन मूव देता है, थर्सडे आपके पास होल्डिंग करता है कंसोलिडेशन, और फ्राइडे टू साइड मूव देता है। तो मंडे जो है आपके पास यहाँ पर फेक मूव देगा। मंडे अगर मार्केट ने बुलिश जाना है तो मंडे क्या करेगा, मंडे नीचे आकर मैनिपुलेशन करेगा, ठीक है। मंडे ने बेरिश मूव दिया, ट्यूसडे ने प्रीवियस वीक के डिस्काउंट में टैप किया, ठीक है। और वेनेसडे ने ट्रू डे मूव दिया, या फिर ये ट्यूसडे ने मूव दिया, देन वेनेसडे ने ट्रू डे मूव दिया, देन थर्सडे फ्राइडे वो बात की बातें हैं। तो इस तरह एक वीक भी वर्क करता है, ठीक है। अब इसको क्या कह लोगे, अब आपके पास ये प्रीवियस वीक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है।
तो जब आप ये ट्रेड ले रहे होगे आप इसको बोलोगे ये प्रीवियस वीक इक्विलिब्रियम की ट्रेड है, ठीक है, प्रीवियस वीक इक्विलिब्रियम की ट्रेड है, क्योंकि आपका बाइस से बुलिश था और प्रीवियस वीक इक्विलिब्रियम का मतलब आपने प्रीवियस वीक के डिस्काउंट से बाय किया। इसी तरह आप इसको मंथ के कैंडल भी समझ लो तो वो प्रीवियस मंथ इक्विलिब्रियम बन जाता है, बट उसकी आपको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, वो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद आप इक्विलिब्रियम की दो और टाइप्स होती हैं, यहाँ पढ़ा देता हूँ। इक्विलिब्रियम की दो और टाइप्स होती हैं, एक होती है आपके पास मीन थ्रेशोल्ड और दूसरी होती है कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट। मीन थ्रेशोल्ड बेसिकली इसको आप कह लो मिडल ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक का 50% आपके पास होता है मीन थ्रेशोल्ड। सपोज अगर आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो इसका जो 50% है ये आपके पास है मीन थ्रेशोल्ड। इसको यूज़ कैसे करना है, इस पर ट्रेड कैसे लेनी है, वो तो हम ऑर्डर ब्लॉक की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपके पास एक होता है कौन सीक्वेंट इंक्रोचमेंट, इसको बोलते हो सीई, ठीक है। अब ये क्या होता है, दिस इज दिस इज मिडल ऑफ एफ ई जी, राइट। अगर आपके पास यहाँ पर एक एफ ई जी बन रहा है, अब आपके पास एफ ई जी कम बन रहा है, ये वाला आपके पास फे वैल्यू गैप है, ठीक है। तो इसका आपके पास जो 50% होगा उसको आप बोलते हो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। अगेन इसको भी हम एफ जी क्लास में पढ़ेंगे, इसको यूज़ कैसे करना है। अभी आपको वो बता रहा हूँ, एनालॉजिस बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है, इक्विलिब्रियम किस किस में यूज़ होता है, ठीक है। और भी काफ़ी पीडीएस में होता है बट मेनली यही होता है। मीन थ्रेशोल्ड, ओके, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, फेयर वैल्यू गैप है, मीन थ्रेशोल्ड ऑर्डर ब्लॉक में, प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम डेली कैंडल में, प्रीवियस वीक इक्विलिब्रियम वीकली कैंडल का, प्रीवियस मंथ इक्विलिब्रियम मंथली कैंडल का, इक्विलिब्रियम एनी लेग का, ठीक है। अगर ये आपके पास लेग है तो इसका 50% इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। एनी क्वेश्चन? क्लियर है सर। और इक्विलिब्रियम में भीतर है, इक्विलिब्रियम में मास पे ये एफवीजी वाटर ब्लॉक वो होता है। क्या कह रहे हैं आप, क्वेश्चन आप क्लियर करके पूछे थोड़ा। सर आप जो बताया जो इक्विलिब्रियम, हम्म। उसको मास में वाटर ब्लॉक, एफवीजी और कुछ होता है। इक्विलिब्रियम और किसी में नहीं, और किसी में नहीं होता, मेनली आपके पास ऑर्डर ब्लॉक एफईजी और यही होते हैं। ओके सर। सर जी स्विंग हाई और स्विंग लो में किस तरह सर जी हम फाइंड करेंगे इक्विलिब्रियम को? उनमें फाइंड नहीं करना होता, स्विंग हाई स्विंग लो में। अच्छा सिर्फ कैंडल में फाइंड करना होता है सर। कैंडल्स में और लेग्स में, लेग में आपको बताता हूँ उसमें कैसे करना है। ठीक है सर। अब आप इक्विलिब्रियम को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। मेनली जो आपका इक्विलिब्रियम होता है वो आपका यूज़ होता है सेटअप ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग भी काफ़ी टाइप की होती है, एक होती है सेटअप ट्रेडिंग जिसमें आप सिर्फ सेटअप ट्रेड करते हो, ठीक है। एक 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 होती है वॉल्यूम ट्रेडिंग जिसमें आप सिर्फ वॉल्यूम ट्रेड करते हो, एक सेशन का वॉल्यूम, ठीक है, उसको आप सेशन वॉल्यूम ट्रेडिंग कहते हो। सेटअप ट्रेडिंग बेसिकली होती है कि आप इसमें किल जोन जैसे सेशन नहीं देखते, इसमें आप सिर्फ जाते हो 1 आवर पर या 4 आवर पर, वहाँ पर अपना सेटअप बनाते हो। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक का 5-6 स्टेप्स लगाओगे, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी ये सारा देखोगे, उसमें डिस्काउंट प्रीमियम देखोगे, सेटअप लगा दिया, लिमिट्स लगाओ और बस, दिस इज़ कॉल्ड सेटअप ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास
सपोज यहाँ पर एक सेल साइड लिक्विडिटी है, मार्केट ने, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, मार्केट ने वो वाली लिक्विड स्वीप की, ठीक है, एमएसएस किया, आपके पास यहाँ पर इंड्यूसमेंट कर दी। अब आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है? ऑर्डर ब्लॉक आपका ये जगह पर है, ठीक है। अब आप इस पर ट्रेड कैसे लोगे, डिस्काउंट एंड प्रीमियम कैसे देखोगे? जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, किसने किया? इसने किया, ठीक है। इस पर आप अपना फिबोनाची टूल लगाओगे। ये आपका फिबोनाची टूल यहाँ से यहाँ लगेगा, ठीक है। इसका 50% निकालोगे तो 50% इसका बनता है इस जगह। आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो बाइंग। अच्छा, तो ये लेग जो होगी, जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, एमएसएस सपोज आपके पास यहाँ पर हो गया, ठीक है, एमएसएस हो गया, तो आप इसका लगाओगे। तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर आ रहा है? ये आपके पास इक्विलिब्रियम से नीचे नीचे क्या है? डिस्काउंट। इक्विलिब्रियम से ऊपर ऊपर क्या है? प्रीमियम, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? बाइंग। तो आपका ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट में आ रहा है, यस, आपका ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट में आ रहा है, तो आपके लिए वैलिड ट्रेड है, ठीक है। आप यहाँ से ट्रेड उठा सकते हो। अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ ऊपर होता, इस जगह होता, ठीक है, इस जगह ऑर्डर ब्लॉक होता, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी होता, बिकॉज या तो ये लो प्रोबेबिलिटी होता, या तो आपको एसएल बड़ा करना पड़ता, एसएल आपको यहाँ तक रखना पड़ता, ताकि मार्केट को थोड़ा रूम दिया जाए मूव करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड भी फिर अपना चेंज करना पड़ता थोड़ा सा, तो वो थोड़ा आपके पास कॉम्प्लिकेट केस हो जाता। ओवरऑल पॉइंट इस कि अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, कोई भी चीज़ जहाँ से आप ट्रेड ले रहे हो, बेसिकली हम बोलते हैं पीओआई, जहाँ से आप ट्रेड लेते हो उसको बोलते हैं हम पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट इंटरेस्ट है वो हमेशा डिस्काउंट में होना चाहिए फॉर बाइंग, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्रीमियम में होना चाहिए फॉर सेलिंग, ठीक है। जी सर। इसके ना, सर स्क्रीन शेयर होनी स्टॉप हो गई है। कैसी है? अच्छा, तो यहाँ पे ये देखो, मैं आपको फिबोनाची पहले लगाना सिखा देता हूँ। आपने फिबोनाची टूल पकड़ना है, ये होता है आपके पास फिबोनाची टूल, ठीक है। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। तो आपके पास फिबोनाची टूल आप पकड़ोगे, ये आपके पास इस तरह का आएगा, ठीक है। आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको इसकी ट्रेंड लाइन ऑफ कर देनी है, सारे लेवल आपको बंद कर देने हैं, और यूज़ वन कलर आप ब्लैक कर देना, एंड बैकग्राउंड आप बंद कर देना। प्राइजेस आपको नहीं चाहिए, ओनली लेवल्स चाहिए, और टेक्स्ट भी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। और इसको भी आप 11 कर देना। ये आपको सेटिंग लिखनी है। अब इसमें आपको नंबर्स लिखने हैं, ज़ीरो को आपने ऑन करना है, ठीक है। इसकी लाइन थोड़ी छोटी कर दो, ये ठीक है। ज़ीरो को आपने यहाँ पे लिखना है 0.5, यहाँ पर लिखना है आपने 1, ठीक है। ये आपका हो गया फिबोनाची रेडी। अब इस साइड पर आपने लिखना है 0.62, 0.71, 0.79, ठीक है। अब आपने इस साइड पर लिखना है -0.5। आप 0.5 इग्नोर कर सकते हैं, -0, -1 लिखें, ठीक है। और -2, इस साइड में -0.5,
फाइव और -2.5 जो इम्पोर्टेंट होता है, -2.5 और -3, -3.5 और बहुत रेयर यूज़ होता है बस 4। ठीक है, -4। ये आपके पास कंप्लीट आईसीटी का फिबोनाची टूल विद डिस्काउंटेड प्रीमियम विद ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री और स्टैंडर्ड डेविएशन आप अभी इग्नोर करो। अभी आप जस्ट फोकस करो ये इस पर, 1 पर, 0.5 पर और 0 पर, ये 3 चीज़ों पर। तो ये इसको भी आपने अभी मिटा ही दो, आप कंफ्यूज ही हो गए। ये 3 बंद कर दो अभी। ठीक है, तो आपके पास ये 3 आ गए। क्लियर हो गया सर। इस तरह। ठीक है, अब ऑफ कोर्स सपोज ये लेग है। ठीक है, लेग का आप क्या करोगे, फिर डिस्काउंट में प्रीमियम लगाओगे। तो मार्केट जब यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, मार्केट ने 40% रिट्रेसमेंट की। आपके पास यहाँ पर ये एफ था। ठीक है, मार्केट ने इस एफ जाना था, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट जहाँ पे एफ आपके पास प्रीमियम में भी था, डिस्काउंट में भी था, प्रीमियम में भी था, मार्केट ने सेल जाना था, तो मार्केट प्रीमियम वाली साइड से एफ गई। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट थी एफ की। कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट से नीचे क्लोजिंग रखी और मार्केट ने वहाँ से मूव दिया। तो ये मार्केट कहाँ से की है, आपके पास प्रीमियम से गई है। तो इसके अंदर आपको जो होता है, बड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे मार्केट ने तेज़ मूव दिया है, तेज़ मूव देने के बाद आपने पढ़ा हुआ रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। रिट्रेसमेंट किसको आउट करेगी, लेट सेलर्स को आउट करेगी। तो एग्जैक्ट चीज़ वो भी होगी यहाँ पर। अब रिट्रेसमेंट करते करते मार्केट प्रीमियम में भी आ गई, तो मार्केट को अब कंटिन्यूशन करने का टाइम था, मार्केट कंटिन्यूशन में भी आ गई। ठीक है, मार्केट ने पहले कंसोलिडेशन करी। कंसोलिडेशन के बाद हमने क्या पढ़ा था कल, हमेशा क्या होगा, एक्सपेंशन हो कंसोलिडेशन, गया। एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन के बाद आपके पास रिट्रेसमेंट हुई। रिट्रेसमेंट करते करते मार्केट प्रीमियम में चली गई। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने, रिट्रेसमेंट हम तब कहते हैं जब मार्केट दोबारा एक्सपेंशन करनी हो। तो रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अगेन एक्सपेंड हुई। ठीक है, प्रीमियम से। यहाँ पर पिछले दिनों की सेटअप बना नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूनिवर्सिटी में बना था एक। सर आपने बीच में कोई 40% का भी जिक्र किया था, वो कोई चीज़ है वैसे? ना, 40% बेसिकली लैक इंफॉर्मेशन होती है, वो हम ओटी में पढ़ते हैं। सही सही बेसिकली सही। ये होता है कि आपके पास ये लैग है ना, तो आपने कंफर्म करनी होती है लैग। अब आपके पास, आपको बताता हूँ, ये लैग है। ठीक है, अब मार्केट ने रिट्रेसमेंट इतनी सी करी और इस तरह मूव हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लैग नहीं मानोगे, ये आपको इनवैलिड लैग है। 40% रिट्रेसमेंट का मतलब होता है, जब फर्स्ट लैग थी आपकी, उसका जो 40% था, यहाँ 40% होता है, वहाँ तक मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी हो, देन वो लेग कंफर्म होगी। ठीक है, देन ही न्यू लेग बनेगी। देन अभी 40% रिट्रेसमेंट नहीं हुई, तो मतलब आपके पास सारी लेग ये है। इस पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हो, इसका फिर डिस्काउंट प्रीमियम ये बनता है, आप मार्केट को यहाँ से जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर इसको इतना रिट्रेस करके जाती, यहाँ डिस्काउंट से जाती, डिस्काउंट से नहीं तो इतना 40% रिट्रेस करके जाती। ठीक है, देन आपके पास ये लेग इनवैलिड हो जाती है, ये आपके पास यूज़ हो चुकी है। तो आप डिस्काउंट प्रीमियम ये वाली लेग पर लगाते। वो सारा ओटी में पढ़ेंगे, उसमें भी डिस्काउंट प्रीमियम काम आता है, तो उसमें लेग कंफर्मेशन रूल्स पढ़ेंगे हम। ठीक हो गया सर। ठीक है, अ, बस आज हमारा छोटा सा टॉपिक था डिस्काउंट प्रीमियम का। इसको हम दोबारा पढ़ेंगे ओटी में सेटअप्स के साथ। एंड मैंने रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है उसमें। तो कल आपका टेस्ट है, हर बच्चे से मैं 2-2 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो आपके लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, सेशन किल जोन, इप्टा और एंड डिस्काउंट प्रीमियम, ये 5 टॉपिक्स हैं। शायद 2 या 3 क्वेश्चन पूछ, 2 क्वेश्चंस बहुत हैं। एंड या मैं ये आपका फर्स्ट टेस्ट है मेन जो है ना। तो 3 टेस्ट होंगे आपके टोटल, एक यहाँ पर, एक पीडीएस के बाद सेटअप्स के आसपास, और एक लास्ट टेस्ट। इन तीनों को ऐड कर कर फिर मैं जो बन रहा हो, जिसका फंडेड काउंट बन रहा हो, मैं उसको दे दूंगा। सही है, जी। टाइमिंग्स ज़रूर याद रखना, टाइमिंग्स में से ज़रूर क्वेश्चन आएगा एक।
सर ये जो आपने रिकॉर्डिंग सेंड की है, ये पिछली रिकॉर्डिंग सेंड की कल की? हाँ, अभी के मैं आप खुद कर दूंगा। ठीक है सर। सर ये मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कल का इब्दा के बारे में। जी ये जी जो, पूछें। सर नहीं, आप होमवर्क होमवर्क चेक करें उसी के दौरान पूछ। होमवर्क का बाकी बच्चों ने सेंड नहीं ना किया। अच्छा, ओके ओके। अच्छा सर, ये जो हमने जो कल आपने पढ़ाया था 5 to 12 कंसोलिडेशन होती है, उसके बाद जूडा स्विंग आती है, वो फेक मूव देती है, और उसके बाद लंदन ओपन किल जोन स्टार्ट होती है, वो रिवर्सल करती है। तो सर क्या हम इसको प्रिंसिपल मान के चले कि इसमें चेंज भी हो सकता बिल्कुल चेंज होता है इसमें। ये मैंने है? जी। बोला जनरली जनरली ऐसा अच्छा होता है। अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके। कंडीशंस के लिहाज से इसमें बहुत चेंज होता है। अगर मार्केट एक बुलिश रन में है तो आपने कभी मार्केट में ऐसा देखा होगा, मार्केट ऊपर के ऊपर जाई जा रही है, ठीक है, तो उस दिन क्या करता है कि जो मैनिपुलेशन होती है उसका रिवर्सल नहीं होता लंदन में, उल्टा और कंटिन्यूशन हो जाती है। तो वो सारा डिपेंड करता है मार्केट में, होता है मार्केट में, नैरेटिव पे डिपेंड करता है। सर ये जो आपने प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम और प्रीवियस वीक इक्विलिब्रियम हमें बताए हैं, सर आप इनको एक्टिवली यूज करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, या ये प्रीवियस डे रेयरली? इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं। ठीक हो। प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम आपके पास मेनली यूज़ होता है सेशन ट्रेडिंग में। जब एक सेशन प्रीवियस डे के डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा होता है तो आपको काफ़ी आइडिया देता है कि सेशन किस साइड में मैनिपुलेशन कर सकता है, किस साइड का नैरेट। डेली वाइज आप देखते हो, डेली टाइम फ्रेम में, उसके बाद आप देखते हो सेशन ट्रेड कहाँ पर हो रहा है, स्टार्टिंग कहाँ पर हुई सेशन की, फर्स्ट 30 मिनट्स बहुत मैटर करते हैं सेशन के। देन आप वहाँ पर एंटर हो जाते हो। तो सही है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अभी इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी आ जाएगी, सर 20 मिनट के अंदर आ सर एक जाएगी। क्वेश्चन है मेरा। सर कल आपने जिस वक्त वो कंसोलिडेशन आ रहे थे तो आपने कहा था 17 से 12 तक जो है ना वो कंसोलिडेशन होती है। तो ये चार्ट के अंदर जब मैंने वो यूएसडी 5 किया तो उसके अंदर 17 से नहीं जो है ना वो स्टार्ट हो रहा, मतलब टाइम टेबल 18 18 से फिर 16, बीच में 17 नहीं आ रहा। तो उसका क्या सीन है ये मैं। वो एक गोल्ड 1 घंटा बंद रहता है ना, जीरो एस नहीं बंद होता। जी गोल्ड आप जी, देखोगे मैं उसमें उसमें 17 नहीं नेक्स्ट आता। टैग नेक्स्ट टैग में चेक करता रहा। नहीं नहीं, गोल्ड 1 घंटा बंद सर होता है, उसमें 17 आता ही नहीं है। सर मेरा एक बात है सर। वो जी। कल सर क्लास में वो सेशन देखा ना सर, उधर से सर ओवरलैप ओवरलैप से वो कितना टाइम से होता है कितना टाइम से नहीं होता है, बस वो तो नहीं देखा है, बस वो थोड़ा क्या सा देखा आपका दो ना। ओवरलैप क्वेश्चन क्या? ओवरलैप एशियन सेशन एंड लंदन ओवरलैप वो कितना टाइम बजे होते हैं, बस लंदन सिर्फ एंड वो 1 घंटे का इट। होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अ, सर वो मैं एक पीडीएफ डाला, मतलब मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से, वो देखो ठीक है ना? वो नहीं, ठीक है वो तो कल होमवर्क चेक होगा आपका। ये 3 बज रहे हैं, 3 से 4 बजे तक होता है आपके पास। 4 बजे न्यूयॉर्क के आपके पास वो बंद हो जाता है ना, एशिया, और 3 बजे लंदन ओपन हो जाता है, तो वो 3 से 4 एशिया लंदन दोनों ट्रेड हो रहे होते हैं। ठीक है सर। मैं तो एक इसे कैलकुलेशन करा, बस वो टाइम सेटअप दिया, बस इसलिए बस वो ग्रुप में डाला। वो ठीक है ना नहीं है वो तो देख लो एक बार। कल चेक होगा होमवर्क सबके एक साथ ही, क्योंकि रिकॉर्डिंग का नहीं थी आई, तो 1-2 बच्चे का नहीं है होमवर्क। कल फिर टेस्ट के बाद ही होमवर्क चेक कर दूंगा मैं। ठीक है तो सर वो भी बल्कि 1 मिनट रुको, मैं देख ही देता हूँ जिस जिसका होमवर्क आया है। सर लास्ट वाला सर, लास्ट वाला। ऊपर से देखना स्टार्ट करना। अ, सर हम अब आपको पिक्चर्स ही सेंड कर दिया करें या पीडीएफ, क्योंकि आप बीच में बता रहे थे कि शायद मैं लैपटॉप पे हूँ तो। हाँ, पिक्चर सेंड कर दिया करें। नहीं, जो चलिए मर्जी सेंड कर दिया करें, पीडीएफ सेंड कर दे वो फिर भी। तो पीडीएफ बेहतर है सर, क्योंकि उसमें एक साथ हाँ, आ जाते हैं ना जिस तरह आपने पीडीएफ बताया। बेहतर है। हम्म। ये क्या है? अच्छा, कतर कतर से हो आप? हाँ, ये आपका गलत है। इसमें आपका ये 11 बजे नहीं, 12 बजे बंद होता है। 12 PM है ये।
और ये भी 5 PM है। एक एक घंटा आपने पीछे कर दिया हुआ है। अगर आपने सेशंस की टाइमिंग देखनी है ना, आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। सर ने माइक ऑफ किया हुआ है ना। अच्छा तो अगर आपने टाइमिंग्स देखनी होती है ना, आप यहाँ पर बेबी पिप्स सर थोड़ा मार्केट सा, आवर्स। सर बिग पिप्स में थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस नहीं आता? मैंने एक दफा देखा था लेकिन थोड़ा सा उसमें जब चेंज होता है ना तब आता है। सही मैं से। आपको समझाता हूँ। जैसे मैं हूँ पाकिस्तान से, मैं इसका रखूँगा 5+5, ठीक है। तो आप अपनी कंट्री का देख लें। तो यहाँ पर मेरे पास लंदन 1 बजे ओपन हो रहा है, न्यूयॉर्क मेरा 6 बजे ओपन हो रहा है, बंद ये 3 बजे हो रहा है, सिडनी मेरा 1 बजे ओपन हो रहा है, बंद 10 बजे हो रहा है, ठीक है। तो ये सही टाइमिंग्स है। ठीक हो गया सर। इससे आप टाइमिंग से याद कर सकते हैं। इसमें आपको नीचे वॉल्यूम भी बता देता है किस टाइम हाईएस्ट वॉल्यूम आता है। इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम देखें 8 बजे आ रहा है, मतलब जहाँ पर लंदन और न्यूयॉर्क दोनों इकट्ठे ट्रेड कर रहे होते हैं। सही है सर। नहीं, इसको आप नहीं करेंगे, इसको आपने लिखना भी नहीं है। एंड ये 3 है। आप वो ठीक है, डिपेंड ऑन यू, आपने ये वाली टाइमिंग यूज़ करनी है, बट मैं ये नहीं यूज़ करता, मैं 3 to 5 यूज़ करता हूँ। ये भी किल जोन ठीक है। हाँ, इसका भी आपने 7 लिखा, मैं 8 करता हूँ, 8। एंड ये गलत है, ये 11 है, 11 to 12 है, ये भी गलत है। 1 घंटे का किल जोन होता है ये। न्यू के हिसाब से आपने लिखा है, नहीं ये भी गलत है, ये 3 AM है। अच्छा, आपने लिखा है जूडा स्विंग 12 to 2 आता है, और रिवर्सल 3 to 5 आता है। 2 to 3 क्या होता है फिर? रिट्रेसमेंट, ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। यहाँ पर आपने इब्डा के अंदर लंदन क्लोज किल जोन 1 घंटे का बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने 2 घंटे का बना दिया है। आप अगेन होमवर्क करें साथ, और अपने स्पेलिंग्स ठीक करें। इसके स्पेलिंग गलत है, इस पे स्पेलिंग गलत है, नीचे ये भी सारे स्पेलिंग गलत है रिट्रेसमेंट के। ये न्यूयॉर्क और पाकिस्तान टाइमिंग्स है। जी सर। 1 मिनट। थ्री टू 12 आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ सर, हो वहाँ सकता है पर मैं सिडनी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, बाकी तो वैसे मैंने ठीक 4 to 12 है आपका। हाँ, सिडनी इतना मैटर नहीं करता, उसको आप किया इग्नोर भी कर सर। सकते हैं। बस मैंने बाकी मैंने इनका ध्यान किया था ये। हाँ, ये भी ये मेरे ख्याल 3 है। नहीं सर, वो 4 तक जाएगा ना, 3 to 4 सही है, ओवरलैप। ठीक है, ठीक है। वो हाँ, सिडनी का वो गलत है, बाकी ये ठीक है। ठीक है सर। 6 to 2 ये भी ठीक है, 3 to 12 ठीक है, 1 to 10 ठीक है। एंड हाँ ठीक है, ये विंटर्स की है ना, सही है। एंड 8 to 5 ठीक है, 3 6 to सही है आपका। सर ये नेक्स्ट मैंने वो किल जोन्स के बना ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, एंड ठीक है, सही है। ये अपने, अच्छा नीचे वो ट्वेंटी दिया। वो फोर 24 पे भी लिख दिया मैंने, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क याद कर 24। रहा हूँ ना इसके लिए। और सर नीचे हम्म की बस मैंने थोड़ी सी एग्जांपल बनाई थी बेटा की। 0 to 3 मैनिपुलेशन, जूडा स्विंग, लंदन ओपन किल जोन, कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन अनडिफाइंड, हाँ ठीक है। रिट्रेसमेंट, उसका रिट्रेसमेंट का रिवर्सल, जी
लंदन क्लोज स्किल्स ऑन कंसोलिडेशन। हाँ बिल्कुल ठीक है आपका होमवर्क। अच्छा ये जो कंसोलिडेशन है इसमें आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि कभी कभी कंसोलिडेशन नहीं भी होगी। कंसोलिडेशन लिखवाने का ये मकसद है कि आपने इसको देखना भी नहीं होता, इसमें ट्रेड नहीं लेनी होती, ठीक है। ठीक हो। इसमें ऐसा भी हो सकता है नाइट होल्डिंग में एक अच्छा मूव आ रहा है, जी जी। तो उसका ये मतलब है कि आपने इसमें ट्रेड नहीं लेनी। ठीक हो गया, बल्कि बस वो हमारे टाइमिंग्स के साथ भी नहीं है, बस हमने ये जो किल जोन्स या इसके राउंड हो रहा है उसको देख लिया। ठीक है। हाँ ठीक है, अब हाँ आपका अच्छा होमवर्क है, ठीक है। अच्छा सौरभ, सिडनी न्यूयॉर्क बीटीटी, कौन सी कंट्री से हो आप, इंडिया से हो? तो ये बांग्लादेश बांग्लादेश। हो कुछ। अच्छा बांग्लादेश से, हाँ ठीक है। 10 11, हाँ ठीक है। 6 3 ठीक है। लंदन 3 to 12, 3 to 12 ठीक है। 8 to 5, 7 to 4, आप 1 घंटा आ गए हो ना हमसे, तो इसमें 2 to 11 ठीक है। एंड लंदन 3 to 5 ठीक है। 8 to 10 ठीक है, ये भी सही है। कंसोलिडेशन मैनिपुलेशन रिवर्सल कंसोलिडेशन, लंदन है अकेला, ये भी सही है। 8:30 रिप्लेसमेंट ठीक है। यूनिवर्सल एक्सपेंशन ठीक है। 11 सही है। मैनिपुलेशन रिवर्सल कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट रिवर्सल ठीक है, सही है आपका, बहुत अच्छा होगा, आपकी कोई गलती नहीं है। सर ये मैंने चार्ट में बनाया था, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश तो की, ठीक है, एग्जाम्पल प्रॉपर हो। हाँ सही एग्जांपल आपकी, अच्छी एग्जांपल है। ब्रिटिश पाउंड जीबीपी यूएसडी, 15 मिनट जी सर। वांडा, सही है। ये किस दिन का, 20 सर ये विच, मैंने बैक सर ये बैक से मैंने काफ़ी निकाला है ये, क्योंकि आपने कहा था ना 10 दिसंबर से पहले देखना। हाँ कोशिश करें दिसंबर से पहले पहले देखें आप। जी सर। अच्छा आईसीटी ऑल सेशन टाइम, सिडनी न्यूयॉर्क टाइम। तेरे मेरा है। लंदन 1:30, 10, 3:30 ठीक है आपका। 5 सही है। किल्स ऑन 3 to, नहीं एशिया का ना लिखो आप। 3 to 5, 12:30 to 2:30, आपने 8 to 10। पढ़ाया था इसीलिए लिख लिया मैंने थोड़ा बहुत। हाँ सही है। तो एशिया का असल में लंदन के अंदर कवर हो जाता ना, तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं हाँ होती। इसके, हाँ तो 3 से 4 की 1 घंटे की होती है, तो उसके अंदर 3-5 का होता ही है, तो वो ये लंदन के आपका अंदर हो जाता। गलत है, ये आपकी इंडियन टाइमिंग गलत है। इसमें आपका हम्म, जो लंदन का होगा वो 1:30 से, नहीं नहीं सॉरी इसका नहीं, ये आपका ठीक नहीं, ये 1:30 से 3:30 होगा ना, ये भी 2:30 से 3:30 होगा। ये भी आपका 6:30 से 8:30 होगा। एंड ये भी 9:30 से 10:30 होगा। ये आपने वो लिख दिए हैं समर की, अभी ये नहीं चल रही, अभी चल रही हैं विंटर की, अभी इनको लेटेस्ट लेटेस्ट की नहीं है अभी ये वाली। ये लेटेस्ट नहीं है, इनको 1 1 घंटा आगे करो। हम्म। मैनिपुलेशन रिवर्सल कंसोलिडेशन रिटेस्टमेंट रिट्रेसमेंट रिवर्सल एक्सपेंशन रिवर्सल, हाँ ठीक है। 12 सही है। इसके अंदर सर मैं पूछ रहा था, मुझे अभी भी उसमें एक क्वेश्चन है टाइम जोन के अंदर। जैसे कि 1 घंटा आगे और 1 घंटा पीछे वाला जो होता है, कौन से मंथ में होता है वो चीज, कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, वो एक मेरे को जानना था। जो नवंबर का फर्स्ट फ्राइडे होता है ना उसको टाइमिंग चेंज होती है, और जो मार्च का मेरे ख्याल से सेकंड फ्राइडे, मुझे याद नहीं है। तो मतलब अच्छा, अगर इस कंफर्म हो तो मेरे को लिख लिख लेता हूँ मैं फिर हाँ बराबर। नहीं इस साल तो 9 मार्च को चेंज होगा, ये तो कंफर्म है ना। हर साल अलग अलग रहता है। हाँ हर साल चेंज होती है टाइमिंग। अच्छा, अगले तो अगर वो इस उसको देखना है तो कहाँ पे देखें हम फिर।
वेबसाइट्स हैं काफ़ी, आप गूगल पे सर्च कर लें आपको आ जाएगा। इस साल 3 नवंबर को चेंज हुआ था, और 9 मार्च कब चेंज होगा। ये होमवर्क मैंने क्या कहाँ से निकाल निकाल के देखा, गूगल में देखा, फलान ढिंगा, बहुत मगजमारी की, तब जाके ये सब वही टाइम ना, हुआ। आपका पुरानी टाइमिंग आपने लिख लिया, चले खैर। सही है। फिर भी जो आया उठाया, उठा उठा के लगाया, फिर क्या करता हूँ। सही है। तो आपने कौन कौन सा टाइम बोला था सर वो, अभी का जो क्या? है वो, ये वाला है जो सेशन का 1 घंटा लेट और टाइमिंग। क्या? आपने अभी बोला ना वो 9 नवंबर बोला ना, जो 9 मार्च को चेंज होगा। 9 मार्च को चेंज होगा, जब स्टार्ट कहाँ से हो जाता है। स्टार्ट मतलब? मतलब ये जो जैसे कि अभी ये लगा, अभी से हुआ ना 9 मार्च तक होगा, पर अभी अभी कौन सी डेट हाँ, से लगा। 3 नवंबर। 3 नवंबर। हम्म। ओके। अच्छा। इंटरप्राइज डिलीवरी, न्यूयॉर्क, जुड़ा स्विंग, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, रिवर्सल एंड सही है। ये आप जो रिवर्सल वर्ड यूज़ करते हो, ये होता है रिवर्सल फॉर रिट्रेसमेंट, ठीक है। और ये जो वर्ड आप यूज़ करते हो, ये होता है अगर एक्सपेंशन है उसका रिवर्सल, जिस साइड के जी एक्सपेंशन सर। है। ओके। बांग्लादेश टाइमिंग, ठीक है। 2 से 4, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ सही है। हमारा ये होता है 9 से 10, आपका 10 से 11, ठीक है। सही है। सेशन एंड टाइम जोन, एशिया 20 से स्टार्ट होगा, 19 से नहीं। 3 to 12, ठीक है, ये भी ठीक है, इसको आप 20 करो। एंड 9, 7, 2, 6, हाँ ठीक है। सही है। किल जोन्स, ठीक है। बस आपका ये एशिया गलत है, बाकी आपका ठीक है। कंसल्टेशन, मैनिपुलेशन, रिवर्सल, कंसल्टेशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन। ये रिट्रेसमेंट, रिवर्सल बोलो इसको, क्योंकि मार्केट ये करने के बाद ये हाई नहीं तोड़ती उस दिन में, तो ये रिवर्सल हो जाता है। रिट्रेसमेंट वो होती है रिट्रेस करने के बाद कंटिन्यूशन करे। सर। सही है, आपका अच्छा होमवर्क है। सर वैसे तो रिट्रेसमेंट में एमएसएस सेम होता है। पिक्चर है सर, सेम हो पिक्चर भी है। सकता है, एमएसएस हो जाए तो वो फिर रिवर्सल बन जाता है। ठीक हो। फैसल, आपको पेज ही मिला था, आपने नोट्स ही सेंड कर दिए हैं। नोट्स मैंने कहा मुझे सेंड करने के लिए बनाने हैं, अपने लिए बनाने हैं। सर मैंने एडिट कर नहीं सकता, तो मैंने नोट में एडिट कर दिया। आप एडिट क्यों नहीं कर सकते? मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं हारून भाई से बोला है, हारून भाई मुझे रिप्लाई नहीं देता। आप एडिट करना सीखो ना, लिखना सीखो आप कंप्यूटर में। पावर पॉइंट में लिख लिया करो, या फिर वर्ड में, किसी चीज़ में भी। मैंने कैनवा यूज़ किया था खुद, कैनवा में इजीली हो जाता। हाँ, कैनवा में बिजली हो जाता है। कंसिडरेशन, मैनिपुलेशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, ठीक है। सर सही है। बेबी बिट्स में तो सर एशिया 19 से स्टार्ट हुआ सर, दोबारा दोबारा चेक करें सर। 1 मिनट। एशिया वो आपने गलत लिखा ना, वो 20 से स्टार्ट होगा, बताया तो है सर आपको। बेबी बिट्स में सर 19 से स्टार्ट। उसको आप इग्नोर करो, ओके। 20 से स्टार्ट होता है। ओके सर। ठीक है। सिडनी, एशिया 8 to, ठीक है। सही है। एंड किल्स ऑन 3 to 5, 8 to 10, 11, सही है।
79 सही है। अच्छा फैसल, आप ट्राई करना, ठीक है, कंप्यूटर पे लिखने के। अगर आप अभी ये कंप्यूटर पे एडिट नहीं कर पाओगे, ट्रेडिंग कैसे करोगे? ट्रेडिंग में तो आपको इंस्टेंट एंट्रीज वगैरह करना पड़ता है। ओके सर, मैं सीख लूंगी। हाँ जी, सीखें इसको। अ, ये किसका है? अच्छा सर यही मेरा है मेरे को। ठीक है, इतना ठीक है आपकी। ये 4 आएगा, 20 to 4। 20 to 24 होता है सर। 20 to 4। ओके ठीक है आपका। सही है, ठीक है। थैंक यू सर। बाकी जिन्होंने आज होमवर्क सेंड कर दिया वो कल ना सेंड कर देना। जिनके रह गए हैं वो रिकॉर्डिंग से टैली कर कर अपना हेलो होमवर्क सर। करें और कल सेंड करें। हेलो सर। सर सर जी जी, जल्दी पूछें। हाँ, सर सर वो कल लास्ट क्लास बारी बारी पूछें। कल बोलिए बोलिए क्लास बोलिए होगा बोलिए। या फिर सिर्फ टेस्ट होगा? कल टेस्ट के बाद क्लास होगी आपकी। अच्छा, ठीक है। सर वो लास्ट टाइम का जो पीडीएफ देखा उसका उधर से रख बजाओ। वो क्या? 20 और 5 लिखा में उधर से होता है बस वो 4। बस वो हाँ, एक मिनट। 20 to 4 होता है वो। आए सो ये इधर से एशिया एंड सिडनी एंड एशिया ओवरलैप इधर से टाइम क्या ठीक है और नहीं ठीक है? ओवरलैप का टाइम एक मिनट मुझे देखने दो। ठीक है ना। सिडनी आपका 21 डाला आपने, 1 to 3। ओवरलैप आपने वो डाले हैं ना, न्यू के हिसाब से। न्यूयॉर्क से हिसाब से। 3 to 5 इसका डाला आपने। नहीं, 3 to 5 नहीं, 3 to 4 होता है एशिया लंदन का ओवरलैप। लंदन एंड न्यूयॉर्क का भी आपका सही है। 12 to 17, 16 to 17, हाँ ठीक है। अच्छा, स्क्रीन जी शेयर सर। नहीं हो रही। एक मिनट रुको, इसमें आपका बस ये गलत है। ये आपका 3 to 4 आएगा। सर किधर है? एक मिनट, ये 5 नहीं 4 है। ऐसे 4 आएगा। सर और ऊपर से बस वो देखो हाँ ये सिडनी एंड ठीक है, एशिया ओवर सिडनी एंड एशिया ओवरलैप। ये ठीक है। ठीक है। हम्म। ओके एशिया एंड लंदन इधर से बस इसे 5 की जगह 4 होता है। हाँ ये भी आपका ठीक है, ये बस आपका ठीक है 4 आएगा। ठीक है सर बस एक ये भी आपका गलत है, इसे भी आप 4 आएगा। ठीक है। उधर से 4 आएगा इधर से ये 5 की जगह से 4 आएगा। ठीक है सर सर बस एक क्वेश्चन था। सर हमारा न्यूयॉर्क थैंक यू ओपन सर। किल सर ओके हमारा ओके। न्यूयॉर्क ओपन किल जोन स्टार्ट हो जाता है न्यूयॉर्क टाइम से 8 से 10 तक। और फिर हमारा लंदन क्लोज किल जोन आता है 11 से 12 तक। सर ये जो बीच का टाइम है 10 to 11, इसे कोई नाम डेजिग्नेट करते हैं या इसमें मतलब? हम 1 घंटे की हमारी स्ट्रेटेजी होती है, न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट, वो 1 घंटा ये चलते हैं हम, चलाते हैं इसमें। ठीक हो गया। ये जो 1 घंटा होता है इसकी बिल्कुल डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है। जो आपके पास 8 से 10 मूव आता है ना, इस घंटे में उसकी हम्म, रिट्रेसमेंट आती है और डीप रिट्रेसमेंट आती है। और डीप रिट्रेसमेंट को हम एज अ मूव कैच करते हैं न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट के नाम से। उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट होती है उसका भी रिवर्सल आता है लंदन क्लोज हिल जोन में। वो मतलब जब आप ये पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगी। बट ये है कि 1 1 मिनट का यहाँ पे मकसद होता है, ठीक है, दरम्यान में गैप नहीं आता हम्म, मार्केट में। ठीक हो गया सर। सही है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, कल आपका टेस्ट है एंड आज डिस्काउंट में प्रीमियम का होमवर्क नहीं है। चलें, सही है, अल्लाह हाफिज़।